गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे छात्रों। आज हम विषय हिंदी संयुक्त हिंदी जिसमें हमारी पोयम क्रमांक है 4 जिन ढूंढा, जिसके कवि है संत कबीर। तो छात्रों, आप संत कबीर जी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। जो संत कबीर जी है वह एक अखंडतावादी कवि थे, जो कहते थे कि हाथ में इंसान को क्या लेकर चलना चाहिए, मुर्दा लेकर चलना चाहिए और खुद ही अपने घर को जलाना चाहिए। यह सारी बातें आपने पिछले साल आपकी 9वीं कक्षा में सीखी हुई है कि संत कबीर कैसे थे। अब उनके बारे में और थोड़ा सा परिचय में बताना चाहूंगी। जो परिचय, लगभग उनका जन्म है 1398 वाराणसी उत्तर प्रदेश, मृत्यु लगभग 1518 मगहर उत्तर प्रदेश। परिचय, भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीरदास मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। आपकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। मानवता ही आपका धर्म है। आपने किसी भी बाह्य आडंबर कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन को अपनाया। आपकी भाषा सहज, सरल और सुबोध है। आपकी उलट बांसिया और रहस्यवाद प्रसिद्ध है। प्रमुख कृतियां है साकी, सर्वद, रमैनी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं छात्रों, इस पद्य में, इस जिन ढूंढा इस पद्य में संत कबीर जी जो है जिन ढूंढा, जिन का मतलब होता है ईश्वर, जिन का मतलब होता है ईश्वर, और ईश्वर मैंने ढूंढ लिया, ऐसा इस पद्य का नाम है। इसमें कबीर जी हमें नीति संबंधी दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में संत कबीर ने हमें गुरु का महत्व बताने की कोशिश की है, गुरु शिष्य का संबंध दिखाने की कोशिश की है, हमें किस तरह सद्व्यवहार, अच्छा वर्तन करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, ये बातें भी यहाँ पे बताई है। हमें दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखनी चाहिए और हमें सहानुभूति भी रखनी चाहिए। ये सभी गुण हमारे अंदर लाने चाहिए और यही सारी बातें इन दोहों द्वारा कबीर जी हमें बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले छात्रों में यह जो पोयम है यह पढ़ लूं और उसके बाद हम एक के बाद एक इसका भावार्थ देखेंगे। यहाँ पर मैंने कुल मिला के टोटल 11 दोहे हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 लिखे हुए हैं, बाकी के हम इसके बाद सीखेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ ना ले, गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ नहीं ले। कबीरा संगत साधु की जो बंदी की बास, कबीरा संगत साधु की जो बंदी की बास, जो कुछ बंदी दे नहीं तो भी बास सुबास, जो कुछ बंदी दे नहीं तो भी बास सुबास, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास में लोह भस्म हवै जा, बिना जीव की श्वास में लोह भस्म हवै जा, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है गड़गड़ काढ़े खोट, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट। तो देखिए छात्रों, सबसे पहला दोहा मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर बोला गया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो देखिए यहाँ पे पंथी, पंथी यानी क्या, राहगीर, यात्रा करने वाला।
तो छात्रों यहाँ पे छाया शैडो। सबसे पहले संत कबीर कहते हैं कि उपदेश देते हुए कहते हैं कि धन का विद्या प्राप्त कर बड़ा आदमी हो जाने पर मनुष्य में बड़प्पन आना चाहिए। कोई व्यक्ति बड़ा हो गया है और वह किसी का हित नहीं करता है तो उसके बड़ा होने से कोई लाभ नहीं है। इसके लिए संत कबीर उदाहरण देते हैं कि खजूर के पेड़ की तरह बड़ा ऊंचा हो जाना है। जैसे खजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा हो जाता है, पर उसके पेड़ की छाया से न तो किसी पंछी को छाया मिलती है न किसी को फल मिलता है। उसके फल इतने दूर लगते हैं कि उन्हें पाना भी क्या होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है। देखिए छात्रों, यहाँ पे बोला गया है कि उसके फल को पाना भी क्या होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है, बड़ा ही कठिन होता है। जैसे अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पंछी है, समझ लीजिए वो रास्ते से चल रहा है और उसे कहीं से खजूर का पेड़ मिल जाए। खजूर का पेड़ दिखने में तो काफी बड़ा है, उसमें बहुत सारे फल भी लगे हैं, लेकिन उस खजूर के पेड़ के जो फल है वो इतने दूर है कि उस पंछी का वहां तक हाथ नहीं पहुंच सकता। साथ ही साथ वह जो थका हुआ है, उसे जो पसीना आ चुका है, वह जो थकान आ चुकी है, ना छाया उस पेड़ से मिल सकती है और उसकी थकान भी नहीं मिट सकती। इसीलिए वह पेड़ बड़ा होने के बावजूद उसके किसी काम का नहीं है। ठीक उसी तरह इंसान अगर संपत्ति से, धन से, ज्ञान से बड़ा हो जाए तो उसे अपने ज्ञान का, संपत्ति का दूसरों के लाभ हेतु उपयोग करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वह संपत्ति किसी भी काम की नहीं, ऐसा यहाँ पे संत कबीर कहते हैं। सेकंड, शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ ना ले यानी लेना, शीश यानी शिष्य। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर संत कबीर और गुरु और शिष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं, शिष्य को ऐसा होना चाहिए जो गुरु के प्रति समर्पित हो, वो अपना सब कुछ गुरु पर निछावर कर दे और गुरु की शरण में चला जाए। वो अपना अहम भाव त्याग दे और गुरु को सर्वस्व समझे। गुरु को ऐसा होना चाहिए कि वह अपने शिष्य का हरदम हर दृष्टि से मार्गदर्शन करे, उसे ज्ञान प्रदान करे, योग्य बनाए, बदले में उससे कुछ भी पाने की उम्मीद ना रखे। देखिए यहाँ पे दोनों का इम्पोर्टेंट संत कबीर ने बताया है। गुरु को अपने शिष्य के प्रति, अपने छात्र के प्रति सब कुछ, हर तरह का मार्गदर्शन करने के लिए उसके विकास हेतु हमेशा तत्पर रहना चाहिए और शिष्य को भी गुरु के प्रति गुरु का आदर करना चाहिए, गुरु को सम्मान करना चाहिए। गुरु जो कहता है उसे मानना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। ऐसा यहाँ पे दोनों का संबंध होना चाहिए। उसी दौरान दोनों में जो ज्ञान का लेन देन है वह बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। कबीरा संगत साधु की जो बंदी की बास, जो कुछ बंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। गंदी मतलब इत्रा, जो इत्र होता है, अत्तर, सुगंधित द्रव्य जो कुछ इंसानों के पास होता है, वह जो बेचते, इत्रा बेचने वाला, हम कह सकते हैं इत्रा बेचने वाला। और संगत, कबीरा संगत यानी साथ। यहाँ पे देखिए संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य को सदा सज्जन व्यक्तियों का साथ करना चाहिए। वे कहते हैं सज्जन यानी अच्छे व्यक्ति का साथ
तरह होता है। इत्र बेचने वाला व्यक्ति, सुगंधित पदार्थ या सुगंधित द्रव्य, इत्र या सुगंधित द्रव्य बेचने वाला व्यक्ति, सुगंधित द्रव्य बेचने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति की तरह होना चाहिए। अगर वैसा वो है तो क्या होगा, जैसे इत्र बेचने वाले के साथ हम रहते हैं तो हमें कुछ दे या न दे, फिर भी उससे हमें मुफ्त में इत्र की सुगंध अवश्य मिलती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के साथ रहने पर चाहे कुछ मिले या न मिले, पर उससे अच्छी बातें सीखने को अवश्य मिलती है। देखिए छात्रों, यहाँ पे हम सभी को पता है कि जो इत्र बेचने वाला जो इंसान है उससे क्या होता है, वह हमेशा हमें क्या देता है, सुगंध देता है। मतलब वह एज उसका विज्ञापन ले लो, उसका एडवर्टाइज कर रहा है, वो उसके इत्र का अलग अलग खुशबुओं का, तो हमें उसके पास जितने भी तरह तरह के इत्र है, जैसे अलग अलग फूलों की खुशबू के इत्र होते हैं, वह हर इत्र को हमें सुगंध देता है, हर इत्र का नमूना हमें पेश करता है। और फिर अचानक से हमारा जो हाथ है या हमारे आसपास भी उस इत्र की खुशबू फैल जाती है। ठीक उसी तरह अगर हम सज्जन व्यक्ति के साथ रहे तो क्या होगा, हमें भी काफी हद तक उससे कुछ ना कुछ लाभ होगा, उसकी अच्छाइयाँ सीखने को मिलेगी। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह वसम हवई जाए। हवई होना, सताना, परेशान करना, दुर्बल, कमजोर, हाय यानी बद्दुआ या श्राप हम कह सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, दुर्बल को सताना नहीं चाहिए। संत कबीर कहते हैं कि कमजोर व्यक्तियों को कभी भी सताना नहीं चाहिए। कमजोर व्यक्तियों की आह में, बद्दुआ में बड़ी शक्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को सताने पर उनकी क्या लगती है, बुरी दुआ लगती है, बद्दुआ लगती है, आह लगती है, जो बहुत खतरनाक होती है। इसका दृष्टांत देते हुए संत कबीर कहते हैं कि लोहार की धोकनी मरे हुए जानवर की खाल से बनी हुई निर्जीव होती है। जो लोहार होता है उसकी जो धोकनी होती है अलग अलग औजार बनाने की, और जो धोकनी होती है वो किससे बनी हुई होती है, मरे हुए जानवर की खाल से। पर उसकी आग प्रज्वलित अग्नि लोह को भस्म कर देती। देखो वैसे तो लोहा कितना मजबूत होता है, ये आप भी जानते हो। लोहे को हम भी कितने भी शक्तिशाली, लेकिन लोहे को तोड़ नहीं सकते, लोहे को मोड़ नहीं सकते। लेकिन वह जो अग्नि है, जो धोकनी है, उस धोकनी में अगर धोकनी से निकली हुई आग में लोहे को रखा जाए, लोहे को पिघला जाता है, लोहे को चाहे वैसा आकार दिया जाता है। इतनी शक्ति उस छोटी सी चीज में होती है, मरे हुए जानवर की खाल में। ठीक उसी तरह हमें किसी भी दुर्बल को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी बद्दुआ हमें हमेशा लग सकती है। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दई, बाहर बाहर चोट। देखिए छात्रों, यहाँ पे कहा गया गुरु यानी शिक्षक, शिष्य यानी शिष्य, गड़गड़ काढ़े कोट, कुंभ है गड़गड़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। गुरु अपने शिष्य को किस प्रकार गढ़कर सुधर बनाता है, गड़गड़ कर काढ़े खोट, मतलब उसे बार बार खोट काटना, मतलब उसमें जो बुराइयां है वह निकालता है। काढ़े खोट, काढ़े खोट, बुराइयों को भगाना या निकालना। ठीक है,
बुराइयों को भगाता है, निकालता है। गुरु क्या करता है, अगर उसके शिष्य में उसे कुछ गलत लग रहा है, उसका कोई वर्तन गलत लग रहा है, बिहेवियर गलत लग रहा है, तो बार बार उसे बता कर, समझा कर, तरह तरह के रास्ते अपनाकर वह खोट काटने के लिए, निकालने के लिए प्रयास करता रहता है। अंदर हाथ सहार दे, बाहर चोट। और इसका उदाहरण देते हुए संत कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार के घड़े के समान होता है। जो कुम्हार होता है, जो क्या मटके बनाता है, घड़े बनाता है, उसके समान होता है। उसका शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होता है। वो क्या करता है, हाथों के सहारे शिष्य रूपी घड़े के दोषों को ढूंढ कर निकालता है। जैसे कुम्हार घड़े के भीतर से हाथ का सहारा देकर उसको सुधारने के लिए उस पर बाहर से चोट करता है, उसी प्रकार शिष्य के दोषों को दूर करने के लिए गुरु बाहर से कठोर वचनों की चोट करता है। बाहर चोट ये कौन से अर्थ से दिए, कठोर वचन। और शिष्य को गुरु से अपना कृपा रूपी सहारा प्रदान करता है। आगे क्या कहा गया है कि शिष्य को अपना गुरु रूपी सहारा प्रदान करता है। देखो, जिस तरह जो कुम्हार होता है वह क्या करता है, आपने कभी कुम्हार को मटका घड़ा बनाते हुए देखा होगा, तो वो कोई तो सर्कल होता है, चक्री होती है, उस पर वो मटका घूमता है, और जो कुम्हार है वो क्या करता है, बार बार उस मटके को आकार देता है। आकार देने के बाद वो अंदर बीच में हाथ डालकर चेक करता रहता है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, मटका ठीक से बना है, घड़ा ठीक से बना है। और फिर वह जब घड़ा पूरा हो जाता है, उसको ठोक उसके तरीके से ठोक के वह उसे चेक करता रहता है। देखो, हम भी कभी घड़ा लेने गए और जो कुम्हार होता है घड़ा बेचने वाला, वो क्या करता है, इसे ठोक के दिखाता है मटके को, और हमने ठोका तो मटका टूट जाएगा, लेकिन उसको पता है कि मटके को किस तरह ठोकना चाहिए, किस तरह उससे आवाज निकालनी चाहिए, वो करता है। और वो यह दिखाता है कि मेरा जो घड़ा है वो बिल्कुल अच्छा खासा बनाया हुआ है, और वो बार बार उस मटके को अच्छा बनाता है। उस तरह जो शिष्य है उसकी गलतियां दूर करने के लिए गुरु हमेशा प्रयत्नशील रहता है, और वो अपने शिष्य को गुरु रूपी क्या करता है, सहारा देता है। यहाँ तक हमने हमारे 5 दोहे देखे हैं। आगे के दोहे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब यहाँ पे आपके जो शब्दार्थ है वह भी आपको लिख ही लेने हैं, और यह भी लिख लेने हैं। देखिए छात्रों, यहाँ पे मैंने अगले पद लिखे हुए हैं, पहले मैं पढ़ लूँ। जाको राखे साइया मार सके ना खोए, जाको राखे साइया मार सके ना खोए, बाल न बाका करे सके जो जग बहरी होए, बाल न बाका करे सके जो जग बहरी होए। नैनो अंतर आव तू नैन झांपी तो ही ले, नैनो अंतर आव तू नैन झांपी तो ही ले, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दे, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दे। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाला, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाला, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो तोको कांटा बुए, जो तोको कांटा बुए ताही बहुत फूल, जो टोको कांटा बुए ताही बहुत फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल, तो ही फूल
बाको है त्रिशूल, बीजक नाम से ली गई है। अब देखिए मैं छठा जो वाक्य है और दोहा है वह पढ़ने जा रही हूँ। जाको राखे साइया मार सके ना कोय, बाल न बाका करे सके जो जग बौरी होए। देखिए यहाँ पे साइया ईश्वर, जाको राखे जिसकी रक्षा करता है, मार न सकोय कोई, उसे मार नहीं सकता। बाल न बाका करना यह एक मुहावरा है, नुकसान न पहुंचा पाना, और बैरी, बैरी यानी शत्रु। तो देखिए छात्रों यहाँ पे ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता, भले ही सारा संसार ऐसे व्यक्ति का दुश्मन क्यों ना हो जाए तब भी उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान, किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता, ऐसा संत कबीर हमें बताते हैं। इसीलिए हमें ईश्वर रक्षा के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। सारी दुनिया चाहे इधर उधर हो जाए, चाहे सारी दुनिया, सारा संसार हमारा शत्रु क्यों ना हो जाए, यदि हमारे साथ ईश्वर है तो हमारा बाल भी बाका कोई भी नहीं कर सकता। नैनो अंतर आग तू, नैन झापी तो ही ले, ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखकर देव। देखिए यहाँ पे बोला गया है नैनो अंतर आग तू, नैन झापी तो ही देव। नैन आंखें, अंतराव समा जाना। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं, हे प्रिय प्रभु आप मेरी आंखों में समा जाइए और मैं अपनी आंखों को बंद कर लूं, ना मैं किसी और अन्य देवता की ओर देखूं, ना ही आपको किसी अन्य को देखने दूं। आप सिर्फ मेरे हैं और मैं आपका हूँ, इस तरह हमारा रिश्ता होना चाहिए। इसलिए वो कहते कि मैं नैनों से आपको ही देखूंगा, आप मेरे नैनों में समा जाइए। आप जैसे ही मेरे नैनों में प्रवेश करेंगे मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा ताकि आप अंदर से किसी और को ना देख सके, और मैं भी किसी और को देखना नहीं चाहता। इतना गहरा प्यार, इतना गहरा प्रेम ईश्वर और भक्त में होना चाहिए, यह कबीर जी हमें बताते हैं। लाली मेरे लाल की, चित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। लाली महिमा, किसकी महिमा? ईश्वर की महिमा। यहाँ पे संत कबीर बताते हैं कि जो ईश्वर की महिमा है वहां पर कहा गया है कि संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर की महिमा सारे दुनिया में व्याप्त है, जहाँ देखिए वही ईश्वर की छवि विद्यमान है। संत कबीर कहते हैं कि वक्त जब ईश्वर की महिमा देखने गया, भक्त जब ईश्वर की महिमा देखने गया तो स्वयं भी भक्त की वह ईश्वर की महिमा में रंग गया, अर्थात ईश्वर की महिमा से एकाकार हो गया, ईश्वरमय हो गया। देखिए छात्रों, किस तरह मैं आपको एक क्या उदाहरण देना चाहूंगी। ये जो भगवान राम थे, संत कबीर थे, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत मीराबाई, ये सारे इंसान एक सामान्य इंसान थे, आपके और मेरी तरह। ये संत कैसे बने? आज हम इन्हें पूजते हैं, इनको आदर्श मानते हैं, इनको हमारी संस्कृति की नींव मानते हैं, उन्हें ईश्वरमय समझते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे छात्रों यहाँ पे वह लाल लाल की जीत देखो तितला लाली देखन गए थे, वो ईश्वर की महिमा देखने गए थे। ईश्वर जैसे ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे, ईश्वर कार्य कर रहे थे। जैसे ईश्वर बिना स्वार्थ जाने दुनिया को अच्छी राह दिखाता है, दुनिया का रक्षण करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन संतों ने भी वही कोशिश की और वह ईश्वर की लालिमा में, ईश्वर की महिमा में खुद भी डूब गए और वह भी खुद क्या हो गए, इस वजह से ईश्वर में ईश्वर जैसे बन गए, वह ईश्वर जैसे बन गए। और आज हम सामान्य लोग ने ईश्वर की जगह भी
पूजते हैं। इस तरह यहाँ पे बताया गया है। आगे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट में पीवहे दुनिया जाने नाही। मृग, हिरण, कस्तूरी कुंडल, कस्तूरी हिरण की नाभि का एक हिस्सा, कुंडल यानी नाभि, वन जंगल, घट शरीर, पीव ईश्वर। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य की हालत उस कस्तूरी मृग की तरह है। कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन हिरण को इसकी जानकारी नहीं होती। वह उसकी सुगंध से अभिभूत होकर उस पर रिझ कर वह सारे जंगल में उसे प्राप्त करने के लिए ढूंढता फिरता है, परंतु उसे वह कभी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह उसके खुद के अंदर होती है। अज्ञात वर्षों से यह जानकारी नहीं होती कि कस्तूरी उसके भीतर होती है, विद्यमान होती है। इसी प्रकार ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में है। ऐसे घट में पीव ईश्वर हर मनुष्य के शरीर में है, किंतु दुनिया को इसका पता नहीं है। वो ईश्वर को एक जगह से दूसरी जगह, अल्लाह में ढूंढते हैं, राम में ढूंढते, रहीम में ढूंढते हैं, गुरु नानक में ढूंढते हैं। इस पर्वत पर जाएंगे, उस पहाड़ पे जाएंगे, उस प्रदेश में जाएंगे, इस देश में जाएंगे। भगवान को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता है इंसान, लेकिन भगवान हमारे अंदर ही होते हैं। हमें खुद से ईमानदार रहना चाहिए। खुद के प्रति निस्वार्थ भावना का प्रेम अगर हमारे मन में जग जाए तो अपने आप ही दूसरों के प्रति भी वह भावना जग जाएगी। छात्रों, यहाँ पे संत कबीर ने बहुत अच्छा हिरण का उदाहरण देते हुए कहा है। आपको कस्तूरी के बारे में थोड़ा बता दूं। आपने कभी जो बाजारों में कुछ लोग देखते हैं जो कस्तूरी का एक इतने से छोटे से आकार का एक पदार्थ होता है, वो बेचते हैं वह लोग। एक ऐसा पार्ट होता है, हिरण के नाभि में होता है, वह उसकी खुशबू पूरे घर में फैल सकती है, इतना खुशबूदार वह होता है, बहुत महंगा बिकता है। और वह हिरण को मारकर कुछ लोग उसका शिकार कर उसे पाते हैं, उस कस्तूरी को। उस हिरण के उस पार्ट को हिरण को पता ही नहीं होता है कि वह खुशबू मेरे अंदर से ही आ रही। वो पूरे जंगल में उस सुगंध के पीछे भागता रहता है और उसे पता ही नहीं होता है। इंसान की हालत भी ठीक उसी तरह है। वो ईश्वर को यहाँ वहाँ ढूंढता है, लेकिन सही मायने में संत कबीर बताते हैं कि ईश्वर हमारे मन के अंदर है, तन के अंदर बसा हुआ है, निवास कर रहा है। इस तरह हमने यहाँ तक देखा है। हम आगे के जो 2 पद है उसके भी शब्द यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे जो सेकंड लास्ट दोहा है यहाँ पे लिखा गया है, जिन्हें ढूंढा तिन्हें पाया गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। संत कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्त करना कठिन है। उसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, लगन की आवश्यकता है। जिन लोगों ने ज्ञान रूपी सागर में गहरे जल में डुबकी लगाकर ईश्वर को ढूंढना चाहा, उन्हें स्वरूप एक अमूल्य रत्न की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति सागर के किनारे डुबकी लगाने से डरते रहे, वह संसार सागर के किनारे बैठा रहा, वह ईश्वर प्राप्ति से वंचित रहे। देखिए यहाँ पे जिन्होंने कठिन परिश्रम कर भगवान को ढूंढने की कोशिश की, उन्हें भगवान मिल गए। जो डर के मारे उस कठिन परिश्रमों से भागकर दूर रहकर किनारे बैठे रहे, वह ईश्वर प्राप्ति से क्या रह गए? वंचित रह गए। आगे, जो तोको काटा बोए ताही बोऊ तू फूल, तोरी फूल को फूले बाको है त्रिशूल। बोना ओए बोना ताही तब भी त्रिशूल बुराई। संत कबीर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे मार्ग में कांटे बो दे, कांटे लगा दे, तो भी तुम्हें क्या करना है? उसे किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाते हुए उसके रास्ते में तुम्हें फूल ही बोने हैं। तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। तो फूल बोते हो तो तुम्हें जो कांटे बोएगा वह भी फूल बन जाएगा।
जाकर गिरता है। बुरा करने वाला व्यक्ति हमेशा उसके साथ बुराई होता है। यह सारी बातें संत कबीर ने हमें यहाँ पे बताई है। यहाँ पढ़ रही हूँ। संत कबीर कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाता था, यानी तुम्हारा बुरा करता है, तो भी तुम उसका बुरा मत करो, तुम उसके मार्ग में फूल बिछाओ, अर्थात उसकी भलाई करो, क्योंकि तुम्हें अपने किए हुए अच्छे कर्मों का फल भलाई के रूप में ही मिलेगा। लेकिन कांटा बोने वाले व्यक्ति को अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल कांटे के बदले त्रिशूल अर्थात बुराई से ही मिलेगा। तो छात्रों, यहाँ पे इस तरह हमारी यह पोयम आज पूर्ण हुई है। यदि आपको इसमें किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस हर एक दोहे का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। आप इन दोहों का अर्थ अपने नोटबुक में लिख लीजिए। यदि कोई दोहा समझ में ना आया हो तो आप फीडबैक द्वारा बता सकते हैं, मैं फिर से आपको बताऊंगी। और आपको जितने शब्दार्थ यहाँ पर दिए हैं वह भी आपको पूरी तरह से लिख लेने हैं। अब अगर इसमें कोई भी किसी भी तरह की समस्या है तो आप फीडबैक द्वारा ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।